हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और मैं आज आपका अपना बड़ा भाई अवनीश गुप्ता आज आपके लिए फिर से एक लास्ट क्लास, मतलब कहने का मतलब है एक और अच्छी क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 10 की मैथ से रिलेटेड को चैप्टर्स हमारा रह गया था, उसी को कंप्लीट करने के लिए आज आए हैं। देखते हैं कितना कंप्लीट होता है कितना नहीं होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको लगता है कि ये चैनल नया है, आपका चेहरा, मेरा जो चेहरा है वो नया दिख रहा है, तो बिल्कुल आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगली आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उसी के साथ हम अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको 17 फरवरी आने में बहुत कम समय बचा है। और मुझे पता है कि हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो अभी बहुत ज्यादा चिंतित है। ठीक है, बहुत ज्यादा चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इन बचे हुए दिनों में वो काम करना है जो तुमने पिछले समय में नहीं किया। क्या पढ़ा तुमने, क्या नहीं पढ़ा, ये मैटर नहीं करना चाहिए। बस इन 5-6 दिनों में जो रह गए हैं आपके, उनमें पूरी जी जान लगा देनी है। जो बचा है जितना पढ़ सकते हो, जितना जितना का मतलब है जितना टाइम दे सकते हो किताबों को, उतना किताबों को टाइम देना है। दूसरी चीजों को टाइम नहीं देना। ये मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी अन्य चीज को टाइम नहीं देना है, सिर्फ किताबों को टाइम देना है। अभी समय सिर्फ किताबों को समय देने का है। तो उसी के साथ अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं सब पूरे ओवरऑल चैप्टर्स के जो फॉर्मूले हैं जिनका हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूं। समरी क्या जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो बताती क्या है। डेफिनेशंस की तरफ अगर हम चले तो डेफिनेशन बोलती है अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जिसमें नंबरों का अरेंजमेंट होता है इन अ डेफिनेट ऑर्डर, किसी डेफिनेट ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब है किसी डेफिनेट ऑर्डर का मतलब है निश्चित होना, मतलब कि इसके बाद ये आएगा ये और उसके बाद ये आएगा। अगर ऐसा कोई ऑर्डर है जिसका सीक्वेंस, मतलब जिसका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, जिनमें जिनके जो नंबर है उनका अरेंजमेंट एक तरह से डेफिनेट होता है। तो इस तरह के ऑर्डर को अकॉर्डिंग टू द सेम रूल, सब रूल्स, कुछ रूल्स हमने दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 3 है तो 3 के बाद 6 आया, 3 के बाद 6 आने का मतलब है 3 का टेबल पढ़ा जा रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगर आप देखें तो इसमें सीक्वेंस आ रहा है। तो इसी तरह के डेफिनेट ऑर्डर्स के सीक्वेंस को ही हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दूसरे की तरफ चलो तो इसमें लिखा है 1 1 और अगला लिखा है 8, फिर अगला लिखा है 27। अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा तो ये 1 जो है वो 1 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। मतलब ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ये एक सीक्वेंस बनना है अबाउट अकॉर्डिंग टू द क्यूब्स, मतलब नंबरों के क्यूब्स के अकॉर्डिंग बनना है। उसके बाद अगला ऑप्शन अगर आप देखें थोड़ा सा और समझने के लिए, मतलब सीक्वेंस नॉर्मली हम लोग छोटे क्लासों में भी सीक्वेंसों के बारे में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है। क्या डीपली पढ़ना है देखना, अगला सीक्वेंस 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 16, फिर 25। अगर आप ध्यान दें तो 1 का स्क्वायर होगा, 4 2 का स्क्वायर होगा, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। मतलब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगला नंबर क्या रहेगा, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। इस तरह से सीक्वेंस को बोल रहा है। डेफिनेट बोल रहा है, डेफिनेट ऑर्डर, मतलब हमें लग रहा है कि डेफिनेट ऑर्डर है। जैसे इसमें 3 का टेबल आगे पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारा क्यूब चल रहा है और इसमें हमारा स्क्वायरिंग चल रही है। मतलब ये एक डेफिनेट ऑर्डर है जिसमें हम सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं पे हमें आज वर्क कर रहा है। ठीक है, क्या वर्क कर रहा है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अभी आप परेशान ना हो, वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको बताया जाएगा कि a क्या होता है और d क्या होता है। ठीक है, अभी केवल नॉर्मल समझिए कि a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म जिसे हम a1 से डिनोट करते हैं, a2 को a प्लस d को बोलते हैं सेकेंड टर्म जिसे हम a2 से डिनोट करते हैं, a प्लस 2d को डिनोट करते हैं हम a3 से जिसे हम थर्ड टर्म डिनोट करते हैं। ठीक है, a प्लस 3d को हम बोलते हैं क्या, फोर्थ टर्म जिसे हम a4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा फॉर्मूले से रिलेटेड। अगर हमें nth टर्म की वैल्यू को निकालना हो, जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। अगर हम ऐसे nth टर्म की वैल्यू को अगर निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर an जो है वो nth टर्म की वैल्यू को बताएगा कि ये इस नंबर की वैल्यू है।
ठीक है, वहां पर हमारे लिए ए दे रखा है प्लस n माइनस वन इंटू डी दे रखा है। अगर आप देखें तो यहां से तो ए बोलते हैं किसे, फर्स्ट टर्म को, जो फर्स्ट टर्म होती है उसे ए बोलते हैं। डी किसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस अगर बात करूं तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हर लास्ट वाली टर्म से, मतलब हर नेक्स्ट टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस करके निकाल ले तो वही हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा सब में कॉमन होगा। ये बात सही है कि जो डिफरेंस होता है वो सब अगर सीक्वेंस में कॉमन है तो भी वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ये तो nth टर्म को निकालने की बात हो गई। अगला आता है कि अगर हमारे पास टर्म दे रखी है और उनके nth टर्मों तक, मतलब n की वैल्यू अगर हमें दे रखी है तो सही है, नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं, मतलब nth टर्म के वैल्यू तक के सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब nth वैल्यू की अरिथमेटिक सम फाइंड करने की बात करेगा। तो सम के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी रहता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इसी का रहता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, जहां पर a हमारी फर्स्ट टर्म होती है और l हमारी लास्ट टर्म होती है। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तब हम केवल इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अगर केवल हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और थोड़ी सी जैसे हमें डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस दे रखा है और n की वैल्यू दे रखी है, तो हम इस वाले का फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, वो मैंने यहां पे लिख दिया कि यूज ओनली व्हेन a एंड l गिवन। जब a और l दोनों गिवन होगा तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सम निकालने के लिए। ठीक है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अब अगर सुनिए, अगर हमारे पास दो सम दे रखी है, मतलब दो सीक्वेंस दे रखी है और उसमें हमसे बोल रहे हैं कि nth टर्म बताइए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, nth टर्म के लिए रहता है कि अगर हमारे पास सम दे रखे हो तो Sn माइनस Sn माइनस वन का हमारा ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इफ a, b, c इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कोई नंबर तीन नंबर हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब कंडीशन क्या होती है कि जो बीच वाला नंबर होता है उसका डबल आसपास वाले नंबर, मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर के सम के इक्वल होता है, मतलब 2b इज इक्वल टू होता है a प्लस सी की। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर दे रखा है, अगर मैं बात करूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो जैसे 3, 6 और 9 स्टार्टिंग के तीन नंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तीन नंबरों में जो बीच वाला नंबर है उसको b मान लिया और फर्स्ट वाले नंबर को a मान लिया और लास्ट वाले नंबर को c मान लिया। तो कंडीशन अगर हम लगाएं तो ये दोनों फॉलो करना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ रही है तभी वो सीक्वेंस हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। उसके बारे में अभी हम क्लासों में अगले अंदर तक आप पहुंचते रहिए, बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल डीपली बताया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कहीं से भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप, मतलब कहने का मतलब है आपने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को नहीं पढ़ा है, तब बिल्कुल सुनने से बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। एक एक पॉइंट क्लियर करने का मतलब है कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको फॉलो करके चेक करूं कि वाकई में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, वैसे हम ऐसे बोले पड़े हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके लिए कर क्या सकते हैं, इसमें फॉलो करके चेक कर लो। जैसे इसमें फॉलो करोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 6 और 2 × 6 हमारे पास क्या हो गया, 12 हो गया। यहां से देख रहा 2 × 6 = 12 हो गया। अब हम a प्लस सी की तरफ चले तो a और c कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, a और c दे रखा है 9, 3 और 9 कितना हो गया, 12। तो ध्यान से देखो, तो दोनों ही तरफ हमारा एक सा आ गया, और दोनों तरफ एक सा आने का मतलब ही यही है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जब जब ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक तरफ एक सा नहीं आ रहा है, मतलब 2b इज नॉट इक्वल टू a प्लस सी, देन इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब तब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे हैं। और हमारे जैसे अगर हम अदर की पॉइंट की बात कर ले तो हमने बता भी दिया था कि a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, an बोलते हैं nth टर्म को, अभी हमने बात कर ली थी, sn बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स, n टर्मों के सम को बोलते हैं। l मैंने बता ही दिया था अभी यहाँ पे कि l जो होता है वो हमारा लास्ट टर्म होती है। ठीक है, अब ये तो था हमारा कॉमन सी पॉइंट जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से समझना है। अभी भी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है, अब क्वेश्चनों की बारी है कि क्वेश्चंस हमसे कैसे होंगे। सिंपल से लेके चलूंगा, एंड तक चलूंगा, सभी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी तरह के रह सकते हैं। कोशिश करेंगे कंप्लीट चैप्टर को इसी वीडियो में कंप्लीट करने की, लेकिन अगर बाय द वे नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आपको कंप्लीट चैप्टर का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले आप अगर वीडियो में बने हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 पॉइंट देखो कर लीजिए, क्योंकि आप ही के भरोसे हम हैं और हमारे भरोसे आप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे ही भरोसे आप हैं, बट हम तो आपके भरोसे हैं। ठीक है, तो हमें तो देखो, हम अगर आपके भरोसे हैं तो मुझे तो भाई सब्सक्राइब चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
अब ध्यान से सुना, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस कैसे करना है, ठीक है। अगर इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, और पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को समझना है क्या बात करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, बिल्कुल मैंने बोला ना कि बिल्कुल शून्य से लेके चलूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे को सभी बच्चों को साथ लेके चलना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन तुम्हें आता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि आगे वाले हो सकता है क्वेश्चन आपको ना आते हो, लेकिन जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते वो बिल्कुल टिके रहे, बिल्कुल ध्यान से देखते रहे। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्होंने दे रखा है। अगर ऑलरेडी बोल रखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। मैंने बोला ना चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बोलेंगे कि आप चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 2v = a+c, उससे आप चेक कर सकते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अब सुनो, राइट द फर्स्ट टर्म, तुम्हें लिखना क्या है इन सब में, फर्स्ट टर्म लिखनी है सबकी, एंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को लिखना है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना है तो हम ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास क्या लिखा है, -3 लिखा है, 3 लिखा है, और 9 लिखा है, और 15 लिखा है। इस तरह से हमारी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म तो हमें स्टार्टिंग वाली है ही है। अगर मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म तो हमें दिख रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमने डिनोट करने का प्रोसेस देखा था, बोले A1 से डिनोट कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म को जब A1 से डिनोट करने को बोल रहा है तो यहां का A1 हमारे पास कितना हो गया, -3। बात समझ में आई, फर्स्ट टर्म तो समझ में आ गया। अब बोला कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। D आता कैसे है, तो D आने के लिए आपको करना क्या है, हर नेक्स्ट टर्म से, यहां पर A1 है -3, A2 है +3, A3 है 9, और A4 है 15। हर अगली टर्म से मतलब A2 -A1 करना है, A3 -A2 करना है, A4 -A3 करना है। इस तरह का अगर ये सब नंबर एक से आ रहे हैं तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो 100% ये रहता है कि इक्वल ही आएगा, कोई इसमें कोई बोल गलत बात है नहीं। तो देखना A2 कितना है, 3 है, माइनस और माइनस ये प्लस का हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, क्योंकि A1 हमारा ऑलरेडी माइनस में था और बीच में भी माइनस बोल रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ध्यान से देखना, A3 हमारे पास कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और A2 हमारे पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है A4 आ रहा है, A4 हमारे पास कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और A3 हमारे पास कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। बात समझ में आई। मैं ये बिल्कुल जीरो से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे के क्वेश्चनों में आपको डिफरेंस निकालने में, अर्थ फर्स्ट टर्म निकालने में समस्या ना हो, इसलिए आप बिल्कुल जीरो से समझ के चलिए। डिफरेंस निकालने के हर अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद ध्यान से देखना, हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 और 3 6 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 15 में से 9 गया 6 हो गया। बात समझ में आई कि D की वैल्यू जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है, और सब में एक सा आ रहा है, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां से भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तब भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बात समझ में आई। पहला ऑप्शन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। अगला नेक्स्ट ऑप्शन हम एक और ऑप्शन करेंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 5, 1, -3 और -7। बच्चे ध्यान से देख रहा हूं क्या लिखा है इसमें, इसमें भी सेम इसी तरह से बोल रहे हैं कि आपको फर्स्ट टर्म आपको अगर ध्यान हो तो किसे बोलते हैं, A1 को बोलते हैं। तो A1 हमें दिख रही है कि यहां पर A1 कितनी है, 5 है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। दिक्कत किसमें आ रही है कि फर्स्ट टर्म तो 5 आ गई, अब डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए मेरे भाई मेरी बहन जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना है, हर नेक्स्ट बात अगले वाले में से पिछले वाले को आपको माइनस करना है। मतलब क्या करना है, A2 में से A1 को माइनस, A3 में से A2 को माइनस, और A4 में से A3 को माइनस, ठीक है। ये प्रोसेस हमको करना है। तो ध्यान से देख रहा हूं, A2 में से A1 को माइनस, तो A2 हमारे पास कितना है, 1 है, और माइनस किसको करना है, A1 को, और A1 कितना है हमारे पास, 5 है। बात समझ में।
अब इक्वल का साइन लगाए क्योंकि ये सब वैल्यू बराबर आएंगी। तो ध्यान से देखना, A3 हमारे पास कितना है, माइनस का 3 है, और A1 A2 हमारे पास कितना है, माइनस का प्लस का 1 है, लेकिन यहां पर माइनस लगाए तो वो हमें 1 लिखना है। ठीक है, इक्वल लगाओ। A4 हमारे पास कितना है, माइनस का 7 है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और इसमें भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस अगला नंबर आ जाएगा प्लस का 3। बात समझ में आई यहां तक? अब सुना, देखना ध्यान से, 1 में से 5 गया, माइनस का 4 बचा। ठीक है, और -3 -1 माइनस का 4 बचा। ठीक है, माइनस के 7 में प्लस को 3 करा तो माइनस का 4 बचा। कहने का मतलब है यहां पर डिफरेंस आ गया माइनस का 4। तो देखो डिफरेंस भी माइनस का 4 आ गया, और ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 आ चुकी है। ठीक है, तो आई होप कि ये दो ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। मैं तीसरा ऑप्शन और देख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देख रहा हूं, थर्ड ऑप्शन जो आपको लिखा हुआ है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल स्पीड जो है हमारी कॉमन है, इससे ना तो तेज करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, धीमी होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतनी ही स्पीड से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा तेज करने से हमें दिक्कत होगी, क्योंकि तेज करने से मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा। धीमे हो नहीं पाएगी, क्योंकि धीमे करने का मतलब है बिल्कुल आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के थोड़ी बताएंगे भाई। ठीक है, तो इतनी स्पीड कॉमन है जो हमारी है। ठीक है, अब इसमें हमारा ऑप्शन सी लिखा है। क्या लिखा है हमारा कि 1,7/3 लिखा है, दूसरी लिखा है 11/3, फिर लिखा है हमारे पास 5। इसको भी हमें बताना है क्या, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस बताना है। ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखी है, नॉर्मली हमें पता है कि A1 हमारे पास 1 है, और यही A1 हमारा फर्स्ट टर्म होती है। हमें दिक्कत फर्स्ट टर्म में नहीं हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है कि डिफरेंस को निकालने में। तो हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंस को निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए वही सेम, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A का 2 और A का 4 माइनस A का 3। बात समझ में आई? अब सुनना, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस निकालने का है ना, तो डिफरेंस A2 मतलब 7/3 माइनस का 1। बात समझना, A3 मतलब 11/3 और माइनस का A2 हमारा 7/3। A4 हमारा कितना आया, 5 आया। ठीक है, A4 हमारा आया 5 आया है, और माइनस का A3 आया है 11/3। बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू देख ले रहे हैं कि इसकी आ कितनी रही है, तो देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसके अपन में कुछ नहीं तो बने, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जा 3 हो गया, 7 यहीं पे रह गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 बन जा 3 हो गया, इक्वल अपॉन में 3 है लिखा रहने दो, ऊपर क्या हो गया 11 माइनस 7। ठीक है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 हो गया, माइनस का 11 अपॉन में 3। ठीक है, डिफरेंस ध्यान से देखना क्या आ रहा है, 7 में से 3 गया 4 बचा, 4/3 यहां से आ रहा है, 11 में से 7 गया 4 बचा, 4/3 यहां से भी आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला भी डिफरेंस 4/3 आ रहा है, और 15 में से 11 गया तो 4/3 यहां से भी आएगा। कहने का मतलब है जो डिफरेंस यहां पर बन रहा है वो 4/3 बन रहा है। मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज में डाउट नहीं होगा कि फर्स्ट टर्म तो कॉमन सी बात है कि फर्स्ट टर्म निकालना आता है, बस डिफरेंस निकालना सिखा रहा था मैं इसमें, कि डिफरेंस का मतलब होता है कि हर अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस करके लिखना है। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और बचा है, उसको मेरे साथ साथ करिए। क्या लिखा है, 0.6 लिखा हुआ है, मतलब 0.6, दूसरा नंबर लिखा है 1.7, तीसरा नंबर लिखा है 2.8, और चौथा नंबर लिखा है, फोर्थ नंबर पे लिखा है 3.9। अगर ऐसा है तो फर्स्ट टर्म मतलब A1 की वैल्यू आपको पता है 0.6 रहेगी। ठीक है, तो वो हमें लिख देना है। ये तो फर्स्ट टर्म का प्रोसेस हो गया। अब बात रहेगी भाई सेम डिफरेंस के ऊपर बात रहेगी। क्या रहेगा, A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2 और A4 माइनस का A3। बात समझ में? यहां से देख रहा हूं A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6, A3 कितना है 2.8 है, और A2 हमारे पास कितना है 1.7, A4 हमारे पास कितना है 3.9 है, और A3 हमारे पास कितना है 2.8 है। ध्यान से देखना, अब माइनस करने का प्रोसेस है। बोले 1.7 में से 0.6 को कैसे माइनस करें, तो देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 1.7 में से 0.6 को माइनस करना है, नॉर्मल है भाई। 7 में से 6 गया 1 बचा, और यहां पे 1 तो है ही है, मतलब नंबर क्या रहेगा 1.1। ठीक है, अगला नंबर देखना, 2.8 में से 1.7 को माइनस करना है। 8 में से 7 गया 1 और 2 में से बन गया 1, मतलब ये भी कितना आएगा
1.1। तो नेक्स्ट अगला वाला भी हमारे क्या आएगा 1.1। कहने का मतलब है डिफरेंस यहां पर कितना आया 1.1। कितने बच्चों का 1.1 आया? जितने बच्चों का 1.1 आया वो कमेंट सेक्शन में जरूर 1.1 लिखें, ठीक है। 1.1 हमारा डिफरेंस आया है और फर्स्ट टर्म हमारी 0.6 आई है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट टर्म कैसे पता करते हैं और डिफरेंस कैसे पता करते हैं। अब बात आती है हमारे सेकंड टाइप की, मतलब इसी का सेकंड टाइप, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइप देखो। नेक्स्ट टाइप कुछ इस तरह का है, नेक्स्ट टाइप कुछ इस तरह का है जिसमें क्या है, तो फर्स्ट टाइप हमको समझ में आ गया, बोले डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बात हमारी क्लियर हो गई। फर्स्ट टर्म कौन सी होती है ये बात क्लियर हो गई। सेकंड टाइप में है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म, मतलब स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म के बारे में आपको बताना है, फर्स्ट 4 टर्मों के बारे में बताना है। किस तरह से? फॉर ऑफ एन एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है व्हेन द फर्स्ट टर्म स्मॉल ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। मतलब जब आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टार्टिंग की 4th टर्म निकालनी है। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखना। फॉर फर्स्ट, अब देखना ध्यान से कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहला वाला a इक्वल टू दे रखा है 7 और d इक्वल टू दे रखा है 5, ठीक है। फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर एपीज, है ना, फॉर एपी अगर हम फर्स्ट 4 टर्म की बात करें तो पहली टर्म होती है a1, दूसरी टर्म होती है a2, तीसरी टर्म होती है a3 और चौथी टर्म होती है a4, ठीक है। a1, a2, a3 और a4 ये फर्स्ट 4 टर्म है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट 4 टर्म है तो इनकी वैल्यू क्या है वो देखना है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो पहली टर्म a1 की वैल्यू जो होती है, मैं सिंपल बता दे रहा हूं, a1 की वैल्यू a होती है, a2 की वैल्यू आपके पास a प्लस डी होती है, a3 की वैल्यू आपके पास a प्लस 2d होती है, क्योंकि ये हमारे डिफरेंस को तो माइनस कर रहा होता ना, ठीक है। और a4 की वैल्यू जो होती है वो a प्लस 3d होती है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई तो बताना कि ये गलत है या सही है। आई थिंक ये सही है, ठीक है। कैसे करके? क्योंकि डिफरेंस ही तो बढ़ता है केवल। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, a में से a प्लस डी में से a को माइनस करोगे तो d बचेगा, a प्लस 2d में से a प्लस डी को माइनस करोगे तब भी d बचेगा, a प्लस 3d में से a प्लस 2d को माइनस करोगे तब भी d बचेगा, ठीक है। मतलब बचना d है, मतलब ये हमारा सीक्वेंस सही है। पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म a बोला है तो a हमारे पास कितना दे रखा है 7 दे रखा है, मतलब a 7 है, ठीक है। दूसरा a प्लस डी दे रखा है और a प्लस डी का मतलब हो गया 7 प्लस और d कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। 7 प्लस 5 हो गया, 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, ठीक है। अगला आता है a प्लस 2d आता है तो a तो हमारा 7 ही है, प्लस 2d बोल रहा है मतलब 2 की मल्टीप्लाई d से, d मतलब 5 से, ठीक है। तो ये नंबर कितना हो गया 5 2 10, 10 और 7 कितना हो गया 17। बात समझ में आई? ठीक है। अगला देखना, a प्लस 3d बोला है तो a तो हमारा 7 ही है, 3d मतलब 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 3 5 जा 15 हो गया, 15 में 7 को अगर आप ऐड करते हैं तो नंबर आएगा 22, ठीक है। तो हेंस आप लिख देंगे हेंस द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द एपीज आर आपके पास जो एपीज हुई वो क्या हो गई, पहले 7 पॉइंट हो गया, दूसरा 12 हो गया, तीसरा 17 हो गया, चौथा 22 हो गया। इस तरह से सीक्वेंस बढ़ती रहेगी, लेकिन हमसे केवल 4th टर्म के ही बारे में पूछा है तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग की 4 टर्म लिख दी। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो परेशान नहीं होना, मैं दूसरा ऑप्शन भी बता रहा हूं अभी, ठीक है। ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन बी पर क्या बोल रहा है। ऑप्शन बी पर भी सिर्फ इसी तरह का है। ऑप्शन बी पर बोल रहा है कि a की वैल्यू है -80 और d की वैल्यू है 20, ठीक है। a की वैल्यू है -80 और d की वैल्यू है 20, तो आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। फॉर फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है तो ध्यान से देखना, a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है और a4 निकालना है। a1 हमारे पास a ही रहेगा जो है दिया हुआ, a2 हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, जो हमें करना है अभी, और a3 हमारे पास a प्लस 2d हो जाएगा और a4 हमारे पास a प्लस 3d हो जाएगा। बोले यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में आई तो कोई बात नहीं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -80 लिखे रहने दो, कॉमा लगाओ, 80 माइनस का है वो लिख दो, प्लस का 20 है वो लिखे रहने दो, कोई बात नहीं।
फिर अगला माइनस का 80, ए की वैल्यू है प्लस का 2 मल्टीप्लाई 20 है, वो लिख दो। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस का 80 है प्लस का 3 मल्टीप्लाई 20 है, वो लिख दो। ठीक है, अगला देखा माइनस के 80 फर्स्ट टर्म है, वो लिखे रहने दो। माइनस 80 में 20 को ऐड करोगे तो माइनस का 60 आएगा, नहीं आएगा। 20 टू जा 40 हो गया, प्लस का 40 है, माइनस का 80 है, मतलब अगला नंबर माइनस का 40 हो गया। अगला नंबर 23 जा 60 हो गया, 60 में से 80 को माइनस करोगे नंबर आएगा माइनस का 20, मतलब ये आपकी सीक्वेंस हो गई जिसकी फर्स्ट 4 टर्म आपकी पहली टर्म माइनस 80, सेकेंड टर्म माइनस 60, थर्ड टर्म माइनस 40, फोर्थ टर्म माइनस का 20 हो गया। और इस तरह से हमारी ये सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म वैल्यू आ चुकी है। अगला ऑप्शन एक और करके बता दे रहा हूं, ठीक है, अभी भी हो सकता है नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं अब ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं, ये ऑप्शन नंबर ई वाला। ठीक है, ऑप्शन ई वाला बता दे रहा हूं, सी वाला और डी वाला आपको खुद से करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल कर लेंगे। आप अपने आप पर भी विश्वास थोड़ा सा बनाइए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट समय है, आपको अपने ऊपर विश्वास बनाना पड़ेगा। दुनिया आप पर विश्वास कर रही है या नहीं कर रही है, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब समय जो है वो सिर्फ इस चीज का है कि आपको अपने ऊपर विश्वास मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनको सुनिए। ठीक है, वैसे मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है ना, सिर्फ मेहनत करिए। मैं तो सिर्फ यही जानता हूं कि आप किसी के भी मतलब कोई भी अगर आपको कह रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, मजा उसी को आता है। मतलब कहने का मतलब है ना, वो जब व्यक्ति तुमसे बोलते हैं ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वो जो लोअर जैब आता है भाई, मजा आता है उसमें कि अब करके साला उसी को दिखाना है। ठीक है, सॉरी फॉर इट, बट मैं कहने का मतलब है कि अब करके मुझे उसी को दिखाना है कि जो भी है जिसने बोला है कि ये नहीं कर सकता, अब बारी है कि उसी को दिखाना है कि हाँ हम कर सकता है। ठीक है, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम भी कर सकते हो, क्यों परेशान हो। ठीक है, बस डटे रहना है, हाथ थामे रहना है, हमें आपका हाथ, आपको हमारा हाथ, बिल्कुल साथ मिलकर थामे रहना है, बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल गणित में ऐसा पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान में रखना, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। मतलब एकदम 0 पॉइंट से लेके चलूंगा, एक एक पॉइंट इतना क्लियर करके चलूंगा कि दूसरी जगह तुम्हें, मतलब कहने का मतलब है मैं इस मेंटलिटी के साथ तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं कि मुझे लगता है कि आप जो है वो 5th क्लास में हैं और मैं हर व्यक्ति को 5th क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे का मतलब है ना, समझ रहा कि एक जैसा मित्र जो बताता है कि हाँ इसको समझ में आना चाहिए, सेम पैसे की कोशिश करूंगा। बस जरूरत आपके साथ की है और वो मुझे मिल रहा है, और मुझे और लोगों का साथ भी चाहिए, बस इतना ही है। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, अगला ऑप्शन हमने बोला ई वाला करना है, सी और डी का आंसर आपको भेजना है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं भेज पाए तो भाई बहुत दिक्कत है, क्योंकि अब परीक्षा को ज्यादा समय बचे नहीं है। सी और डी के आंसर को आपको सेंड करके भेजना है। ठीक है, ऑप्शन ई लिखना है, आंसर बताना है मुझे कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म में क्या होगी। ठीक है, समझदार बच्चे हैं, बिल्कुल भेजेंगे। ऑप्शन ए लिखा है कि a इक्वल टू हमारे पास है 3.5 एंड d इक्वल टू हमारे पास कितने दे रखी है, d दे रखा है हमारे पास कितना, d दे रखा है 0.75। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है 0.75 और फर्स्ट टर्म दे रखी है 3.5। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म के बारे में हमें बात करनी है, तो ध्यान से देख रहा, फर्स्ट 4 टर्म मतलब a1, दूसरी टर्म a2, तीसरी टर्म a3, चौथी टर्म a4 को बताना है। ठीक है, तो देख रहा हूं फर्स्ट टर्म हमारे पास a होगी तो a रहेगी, दूसरी टर्म a प्लस डी होगी, रहेगी, a प्लस 2d रहेगी, और फोर्थ टर्म a प्लस 3d रहेगी। बोले ये टर्म आपको याद में रखना है। ठीक है, अगला देखना आगे के क्या बोल रहे हैं, आगे का बोल रहे हैं कि a की वैल्यू हमें पता है मेरे भाई कि कितने है 3.5, a प्लस डी की निकालोगे तो a 3.5 और प्लस 0.75। ठीक है, ऐड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखना ए कितना है 3.5। ठीक है, 3.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.75। ठीक है, और फोर्थ टर्म हमारे पास आ गई 3.5 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.75। ध्यान से देखना, अगला जो नंबर बनेगा वो 3.5, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 3.5 और 0.75। अगर यह ध्यान से देखें आप तो ये नंबर आपके पास बनेगा 3.5 और
0.75 मतलब 5 7 और 5 12 12 का 2 बचा और 0.4 मतलब 4.25 बनेगा। कॉमन लगाओ, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 1.5 हो गया और 3.5 में ऐड करोगे तो अगला नंबर आएगा 5। सही है, वेरी गुड। ठीक है, 5.0 क्योंकि 0.75 2 जा होता है 1.5, 3.5 में जब 1.5 को आप ऐड करोगे तो 5 बनेगा। अगला नंबर 0.75 की 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये नंबर आपके पास कितना बनेगा? तो देखिए भाई, इसको क्या नंबर कितना बनेगा? 1.5 हो गया, 2.25 हो गया। ठीक है, 2.25 हो गया तो ये नंबर हमारे पास बनेगा 5.75। 5.75 बात समझ में आई? ये कुछ इस तरह के हमारे फोर्थ टर्म होंगे और इस तरह से हमारी सीक्वेंस आगे बढ़ती रहेगी। अगला क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, f इक्वल टू लिखा है स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल A और स्मॉल d इक्वल टू a प्लस का b। अब बोलेंगे सर ये अल्फाबेटिकली कैसे आ गया? तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, हमें तो सिर्फ जो हमें पैटर्न दिया है, जो आपको पैटर्न बताया गया है उस पर ध्यान देना है, उस पैटर्न को फॉलो करना है और उसके अलावा हमें किसी और को फॉलो नहीं करना। जब और को फॉलो नहीं करना तो देखो A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4 हो गया। ठीक है, A1 कितना है? A है। A2 कितना है? A प्लस डी है। A3 कितना है? A प्लस 2D है। और A4 कितना है? A प्लस 3D है। सही, बात तो उतनी ही करनी है जो हमें दी गई है। A कितना दे रखा है? A है, कैपिटल A। ठीक है, A प्लस डी की जगह पे क्या लिखोगे? कैपिटल A प्लस, और D की जगह पे क्या लिखोगे? कैपिटल A प्लस कैपिटल B। और A प्लस 2D अगला वाला नंबर आया तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई कैपिटल A प्लस कैपिटल B। कब लगाओ? A प्लस मतलब A हमारे पास कितना है? कैपिटल A और प्लस 3 मल्टीप्लाई कैपिटल A प्लस का B। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे पास सीक्वेंस क्या है? A तो ये A रहेगा, A और A कितना हो गया? 2A हो गया प्लस का B। अगला कितना हो गया? 2A हो गया, 2A और 1A 3A हो गया और प्लस का 2B। A मतलब 3A और 1A कितना हो गया? 4A हो गया और प्लस का 3B। बात समझ में आई हो तो बताना। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, बस उन्हीं को जो वैल्यू दे रखी है, जो फॉर्मूला हमको पता है उसी को फॉलो करा, उसी को लगाया और उस तरह से हमारा ये सीक्वेंस हमारा कुछ बन रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए आ गई, सेकेंड टर्म 2A प्लस का B आ गई, थर्ड टर्म 3A प्लस का 2B आ गई और फोर्थ टर्म हमारा 4A प्लस का 3B आ गई। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को भी करेंगे। तब तक के लिए नोट करिए, इसे अभी कराते हैं। नेक्स्ट टाइप भी हमने देखो 2 टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ लिया, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है और थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी हमें डिफरेंट ही मिलेगा। अभी हमें डिफरेंट ही क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या है डिफरेंट क्वेश्चंस का मतलब समझना? ये हो सकता है आपको सरल लग रहे हो, लेकिन इनको सीखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सुना क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन से इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यही तो बोल रहे ना। अब मैंने अभी बात करी थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या जरूरी है? केवल डिफरेंस का सेम होना जरूरी है। बता A2 माइनस A1, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये डिफरेंस अगर सब में सीक्वेंस में बराबर आ रहा है तब वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करना है तो हमारे लिए यही बात कर रहा है। अगर बोला इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है, ठीक है, अगर ये एपी में है, अगर एपी में निकल आता है तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू बतानी है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। भाई क्या बात कर रहा है? मतलब 3 मोर टर्म्स मतलब आगे की 3 और टर्मों को लिखने की भी बोल रहा है? मतलब सब कुछ कराने को बोल रहा है इसमें तो, है ना। देखो सभी चीजें सीखेंगे आप इसमें। क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो यही बोल रहा है कि ये अर्थमेटिक में है या नहीं है। तो देखो क्या कर रहा है, ऑप्शन ए पर लिखा है 2, 4, 8, 16। सबसे पहला स्टेप हम निकालेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए जो डिफरेंस है मतलब डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम आ गया तब तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो पहले हमें यही चेक करना है, ठीक है, हमें कुछ भी और चीज नहीं चेक करनी। तो देखो A2 माइनस A1, यहां पर A1 हमारा ये है, A2 हमारा ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो देखो A2 माइनस A1 मतलब 4 माइनस का 2,
A3 माइनस A2 मतलब 8 माइनस का 4, A4 माइनस A3 मतलब 16 माइनस का 8। ध्यान से देखना, 4 में से 2 गया 2 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा। भाई देखना ध्यान से, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है? भाई ये तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल है, तो मतलब क्या लिखेंगे, हिंस देयर आर, आप इस तरह से लिख देना, हिंस 2, 4, 8, 16 डॉट 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 आर नॉट इन एपी। ठीक है, अब जब एपी में है ही नहीं तो हमारा अगले 4 टर्म लिखने का या कॉमन डिफरेंस बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमारा कहने का मतलब है ये हमें यहीं तक रखना है। ऑप्शन बी की तरफ चल लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन बी हो। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या लिखा है, 2 लिखा है, 5/7 लिखा है, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 7/2। ध्यान से देखना, सेम प्रोसेस, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये, A4 ये। डिफरेंस पर ही मैं बात करूंगा और किसी पे मुझे बात नहीं करनी। क्या करेंगे, A2 माइनस का A1 हो गया, A3 माइनस का A2 हो गया और A4 माइनस का A3 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, A2 माइनस A1 मतलब A2 है 5/7, माइनस करना है A1 मतलब 2 हो गया। A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 है और माइनस A2 कितना है 5/7, वो हो गया। A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 है और माइनस का 3 हो गया। सही, हमने जो लिखा था हमने वही लिख दिया। अब इसे सॉल्व करके चेक करेंगे। सॉल्व करके चेक करोगे तो ध्यान से देखना, नंबर हो गया 7 नीचे रहा, 5 ऊपर, 7 2 14 हो गया, 7 नीचे रहेगा, इधर 7 3 21 हो गया और माइनस का 5 हो गया। सही है, अभी तक चल रहा है। ठीक है, अगला देखना, नीचे 2 1 2 हो गया, इधर हो गया 7 माइनस 2 3 6 हो गया। सुनना ध्यान से, 15 में से 4 गया मतलब माइनस का 9/7 हो गया। इधर 21 में से 5 गया तो कितना बचा, 21 में से 5 गया तो 16 बचा, 16/7 हो गया। अगला नंबर 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1/2 हो गया। क्या ये तीनों डिफरेंस बराबर है? भाई ये भी हमें बराबर नहीं लग रहा है। भाई ये क्या हो रहा है, डिफरेंस बराबर नहीं, तो हमको यहाँ पे भी लिखना है कि हेंस 2, 5/7, 3, 7/2 आर नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, हमने इस पॉइंट को लिख दिया। अब अगला पॉइंट एक और देख लेते हैं, हो सकता है ये वाले में से किसी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए। मुझे लगता है कि ये वाला भी नहीं होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो आ ही नहीं रहे जी। चलो सी वाला देखते हैं, ये कौन सा है, 2/5 वाला। ये भी ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यार, ये भी ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। चलो कोई नहीं, अगला ऑप्शन देख ले रहे हैं एक और। अगर आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो सही है, नहीं तो आपको इतना ही ध्यान रखो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आने के बाद 4th टर्म बोल रहा है, तो जैसे 4th टर्म हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली थी उसी तरह से इसमें निकालना है। हम चेक कर लेते हैं कि अगले वाले ऑप्शन के लिए क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अगला ऑप्शन लिखा है क्या, ऑप्शन सी पर लिखा है 2/5 और 2/6 और 2/7 और 2/8, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या लिखा है, डिफरेंस निकालना है भाई। सेम हमें डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1, है ना, डिफरेंस क्या आएगा A2 माइनस A1 और हमारा क्या रहेगा A3 माइनस का A2 और A4 माइनस का A3। ठीक है, ध्यान से देख रहा हूं, A2 माइनस A1 मतलब A2 में से A1 गया मतलब 2/6 में से माइनस करना है 2/5, A3 मतलब 2/7 माइनस का 2/6 हो गया, 2/8 माइनस का 2/7 हो गया। देखना ध्यान से, देखो 6 5 30 हो गया, 5 2 10 हो गया, 6 2 12 हो गया।
अगला नंबर 7 6 जा 42, भाई ये तो अभी से नहीं मालूम पड़ रहा है। 6 2 जा 12 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, ये तो अभी से नहीं लग रहा है। देखो यही डिफरेंस हो गए, इसी को करके छोड़ो या आगे तक देख लो यार। 8 7 जा 56, 7 2 जा 14 माइनस 8 2 जा 16, 10 देखा, माइनस का 2/30, इधर हो गया माइनस का 2/42, इधर हो गया माइनस का 2/56। तीनों ही डिफरेंट है भाई, ये तो तीनों ही डिफरेंट है। मतलब यहां पर भी लिख देंगे कि देयर या हेंस, कुछ भी लिख सकते हो, हेंस 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 are not in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आर नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहा। अगला टाइप का क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप ही को सॉल्व करके देखना है। मैं बता दे रहा हूं किस तरह से करना है, सिंपल ही है। ठीक है, आप क्या करोगे, ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ही तो निकालना है। तो A2 माइनस A1 करना है और A3 माइनस A2 करना है और A4 माइनस A3 करना है। सिंपल है। देखो A2 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू A3 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, A4 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखना ध्यान से, 3 का स्क्वायर 3 3 या 9 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 3 या 9 हो गया, 7 7 या 49 हो गया, माइनस 5 5 या 25 हो गया। सही, 9 में से बन गया 8 बचा, इधर 25 में से 9 गया, कितना बचेगा 5 और ना 4 16 बचा। 49 में से 25 को माइनस करोगे तो ये 4 बचा और 4 में से 2 गया 24 बचा। देखो तीनों ही चीजें फिर से डिफरेंस हो गई, तीनों ही डिफरेंस हो गई, मतलब ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमसे बोल रहे हैं कि एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मैंने हो सकता है इसमें कुछ 2-3 ऑप्शन नहीं भी लिखे, हो सकता है उनमें इनके आंसर रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मैंने जो सिखाना था ये सिखाना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे होता है। मतलब चेक करना हम सीख गए कि अगर डिफरेंस इनका सेम आ रहा है तभी वो अर्थमेटिक में होगा। अर्थमेटिक आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म बोल रहा है जो हमने अभी पिछले ऑप्शन में देखी थी, सेम उसी की तरह हमें इनको करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगला टाइप की तरफ चलेंगे जो है हमारा। अब सुना, यहां तक के प्रोसेस में हम लोगों ने ये चीज सीख ली कि किस तरह से डिफरेंस निकाला जाता है, किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सीखा जाता है। अब हम थोड़ा सा इनके क्वेश्चनों को अंदर की तरफ जाके बात करेंगे। क्या बोल रहे हैं, द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज, मतलब एक सीक्वेंस दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें nth टर्म दे रखी है an इक्वल टू 4n प्लस का 3। ठीक है, ये दे रखी है। आगे बोल रहे हैं इज द सीक्वेंस गिवन फॉर्म एन एपी। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो एपी की है या नहीं है ये हमें बताना है। अब ये इज द सीक्वेंस, क्या ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है या नहीं है, यस या नो में बोल रहा है। अब होने के लिए क्या है कि कुछ टर्म हमें पता होना चाहिए। डिफरेंस सेम आ गया भाई, सेम प्रोसेस। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस है, अगर डिफरेंस नहीं आया सेम तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो हमें कायदे से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो काम है वो हमें पहले तो A1 निकालना है। ठीक है, A1 निकालने का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 3, 4 1 जा 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। ऐसे हमें क्या करना है, A2 को निकालना है। A2 क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया। ऐसे हमें A3 निकालना है। A3 मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 3 मतलब 4 3 जा 12, 12 और 3 15 हो गया। ऐसे हमें A4 को निकालना है। 4 मल्टीप्लाई 4 और प्लस का 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 कितना हो गया 19। बात समझ में आई। तो मैं ज्यादा टर्म नहीं निकालने से कोई प्रॉफिट है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यही तो बोला है कि सीक्वेंस है या नहीं है, तो हमें मिनिमम 4 टर्म तक ही पहुंचना है। ठीक है, अगली टर्म हमें पता है ए एन दे रखी है जिसकी वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई एन प्लस का 3 मतलब 4n प्लस का 3। ठीक है, अब सुना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है उसके लिए देखो, मतलब जैसे नंबर जो बन रहा है, पहली टर्म 7 है, दूसरी टर्म 11 है, तीसरी टर्म 15 है, चौथी टर्म 19 है, ऐसी करके सीक्वेंस चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस चल रहा है तो हमें निकालना है डी। सही, डी निकालना है, मतलब डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस का A1 और A3 माइनस का A2 और A4 माइनस का A3।
ठीक है, ध्यान से देख रहा हूं, A2 कितना दे रखा है 11 माइनस का A1 कितना दे रखा है 7, A3 कितना दे रखा है 15 और माइनस का A1 कितना A2 कितना दे रखा है 11, A4 19 दे रखा है और A3 कितना दे रखा है 15। ठीक है, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, 15 में से 11 गया 4 बचेगा, 19 में से 15 गया 4 बचेगा। कहने का मतलब है डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम लिख देंगे यस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई नहीं आई? बात में ये बोल रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो मेरे भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए हमने सबसे पहले इनके टर्मों को निकाल लिया। मिनिमम 4 टर्म तक हमने निकाला। 4 टर्म तक निकालने के बाद हमने उन्हीं टर्मों से इनके बीच का डिफरेंस चेक करा। क्या डिफरेंस इनमें एक सा आ रहा है? अगर एक सा आ रहा है डिफरेंस तो सही है, अगर एक सा नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ हमें देखना है कि क्यों सही नहीं है। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट करना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखना इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इक्वल टू कितना दे रखा है, an इक्वल टू दे रखा है 3n का स्क्वायर प्लस का 2। इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है ये हमें बताना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए सबसे पहले a1 निकालना है। a1 मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर और प्लस का 2। 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मतलब 3 1 जा 3 हो गया और प्लस का 2 मतलब 3 और 2 कितना हो गया 5। पहली टर्म 5 आ गई। ऐसे a2 को निकालिए। a2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और प्लस का 2। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस का 2। 3 4 जा 12 और प्लस का 2, 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। a3 हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस का 2। तो देख रहा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 हो गया और प्लस का 2। 9 3 जा 27 हो गया और प्लस का 2, 27 और 2 कितना हो गया 29। ठीक है बेटा, a3 हमारे पास हो गया। एक टर्म और निकाल लो a4 निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर और प्लस का 2। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 और प्लस का 2 16, सो 16 3 जा 48 प्लस का 2 हमारे पास कितना हो गया 50। सही, देखो पहली टर्म a1 हमारे पास आ गई। a1 कितनी आई है 5 और a2 हमारे पास कितनी आ गई, a2 आई है 14। a3 हमारे पास कितनी आई है 29 और a4 हमारे पास कितनी आई है 50। सही, a1 a2 a3 और a4 4 टर्म हमने निकालनी, क्योंकि हमसे बोल रहे हैं शो करिए सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को इज नॉट एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है मतलब इनके बीच का डिफरेंस 0 आना चाहिए। ठीक है, सॉरी, बीच का डिफरेंस 0 नहीं, बीच का डिफरेंस डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट आने का मतलब है a2 माइनस a1 करोगे पहला, दूसरा a3 माइनस a2 करोगे, फिर a4 माइनस a का 3 करोगे। ध्यान से देखना, a2 माइनस a1 मतलब 14 माइनस का 5, a3 माइनस a2 मतलब 29 माइनस का 14, a4 माइनस मतलब 50 माइनस का 29। देखना 14 में से 5 गया 9 बचा, 29 में से 14 गया 9 में से 4 गया 5 बचा, 2 में से बन गया 1 बचा, 50 में से 29 गया कितना बचेगा 21 बचेगा। क्या ये तीनों नंबर सब एक से है? नहीं है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। आप क्या बोलेंगे, यस इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये नंबर जो सीक्वेंस an इक्वल टू 3n की पावर 2 प्लस का 2 है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं रहेगी। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ हम इसी तरह का करेंगे। और थोड़ा सा पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होने वाली है, जो सिंपलीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो सिंपलीफिकेशन मतलब ये एक्सरसाइज, पहली वाली एक्सरसाइज जो है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसी का अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर है हमारे पास, क्या पहला नंबर है 3n माइनस 1, दूसरा नंबर है 4n प्लस का 3, तीसरा नंबर है 10n माइनस का 3। RNAP मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वैल्यू फाइंड करनी है n की। बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि हमने बोला कि 3n माइनस का 1 और 4n और प्लस का 3
और 10n माइनस का 3 डॉट 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 r इन AP। सही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये बात हमें पता है। और जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको पता होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है इनके बीच का डिफरेंस क्या, A2 इज माइनस A1 इक्वल आएगा A3 माइनस A2 के। फोर्थ टर्म दी नहीं है तो हमारे पास A1 A2 A3 दी है, तो हम केवल इसको इसके इक्वल ही तो रखेंगे। जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम जानते हैं कि ये तीनों वैल्यूज जो होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो देखना A2 की वैल्यू है कितनी 4n और प्लस का 3, माइनस लगाओ। A1 की वैल्यू कितनी है 3n और माइनस का 1, ये वैल्यू इज इक्वल है किसके, A3 मतलब 10n माइनस का 3 के और माइनस A2 मतलब 4n और प्लस के 3 के। ठीक है, यहां से देखना 4n प्लस का 3 और माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल 10n ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 की n से करोगे 4n हो गया, माइनस प्लस माइनस का 3 हो गया। यहां से देखना 4n में से 3n गया 1n बचेगा, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, इज इक्वल 10n में से 4n गया 6n बचेगा, माइनस 3 माइनस का 3 6 हो गया, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। n वाले उधर ले जाओ, 6 को इधर ले आओ, मतलब 4 प्लस का 6 हो गया और ये हो गया 6n और माइनस का n। 6n में से n गया, बचेगा कितना 5n इक्वल टू 10, n इक्वल टू कितना हो गया 10 अपॉन में 5, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, n की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n ही पूछ रहा है, तो n की वैल्यू हमारे पास जो 2 आई है वही इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? दोबारा से सुनिए, हमसे बोल रहे हैं कि 3n माइनस का 1, 4n प्लस का 3 एंड 10n माइनस का 3 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमको ये पता है कि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस एक दूसरे के इक्वल होगा तो बस उस इक्वल डिफरेंस की ही बात करी गई है यहां पर, कि अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो वहां से n की वैल्यू हमें इस तरह से कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि डिटरमाइन करना है k को, मतलब k की वैल्यू को बताना है। k की वैल्यू को बताना है क्यों, सो दैट k का स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 8, दूसरा टर्म 2k का स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6, तीसरा टर्म 3k का स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही दे रखे हैं। कहने का मतलब इनका क्या है कि k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 8, 2k स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6, 3k का स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का c डॉट 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 आर एन ए पी। ठीक है, आर एन ए पी बोल रहे हैं, मतलब हमें जो कॉमन प्रोसेस हमें पता है हम उसी पे अभी चलेंगे, हमें एडवांस नहीं चलना। ए डी इज इक्वल टू हमें पता है A2 माइनस का A1 होता है और A3 माइनस का A2 होता है। हमें तीन ही टर्म है तो हमें केवल अभी A3 माइनस A2 तक ही चलना है, A4 माइनस A3 अभी नहीं करना क्योंकि हमें अगली टर्म दी नहीं है। ध्यान से देखना A2 कितना दे रखा है, यहाँ पर A2 दे रखा है 2k का स्क्वायर प्लस का 3k और प्लस का 6, माइनस का साइन लगा हुआ है। A1 कितना दे रखा है k का स्क्वायर प्लस का 4 का k प्लस का 8। ठीक है, इज इक्वल है किसके, A3 कितना है 3k का स्क्वायर प्लस का 4k का प्लस का c है, c है या कितना नंबर ये 4, सॉरी यहाँ पे ये 4k प्लस का 4 है। ठीक है, 4 माइनस किसको करना है, इसको करना है A2 को, तो A2 कितना है 2k का स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6। सॉल्व करोगे इसे, 2k का स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का 6 माइनस का k का स्क्वायर माइनस का 4 का k माइनस का 8 और इक्वल 3k का स्क्वायर प्लस का 4 का k प्लस का 4 माइनस 2k का स्क्वायर माइनस का 3 का k माइनस का 6। सुना ध्यान से, 2k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर गया, k स्क्वायर बचा, 3k में से 4k गया, 1k बचा, 1k भाई 1k सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, ये k हम यहीं पे देखते रहेंगे, कभी हमारी भी स्क्रीन डैशबोर्ड पे हमारा 1k पहुंचवाओ भाई, है बहुत अच्छा लगेगा जब हमारा 1k वहां पर लिखा होगा, है ना। अगला देखना 6 देखो, 2k में से 1k गया, k का स्क्वायर, ऐसा मत बोलना है ना, ये चीजें सही नहीं है कि सर आप तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपके वो है, अगर आपको समझ में आए तो करना है, इसमें जबरदस्ती हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आप पढ़िए,
मेहनत से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखना क्या लिखा है, 3k में से 4k गया 1k बचा, 6 में से 8 गया माइनस का 2 बचा और इक्वल टू इधर 3 में से 2 गया 1k का स्क्वायर बचा, 4 में से 3 गया 1k बचा और 4 में से 6 को गया तो माइनस का 2 बचा। ध्यान से देखना, के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है, दोनों तरफ प्लस का हट गया, के को इधर ले आओ मतलब माइनस का 2k हो जाएगा, 1k इधर है 1k इधर आएगा माइनस का 2k हो जाएगा, माइनस के 2 को उधर लेके जाओ, माइनस 2 तो पहले से ही है, उधर जाके प्लस के 2 हो गया मतलब k इक्वल टू हमारे पास 0 आ रहा है, 2 में से 2 गया 0 मतलब यहाँ तो k इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखना, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, तो हम लिख देंगे हिंस k इक्वल टू 0, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ k है वो हमारी यहाँ पर 0 हो गई, क्योंकि 2 में से 2 गया 0 हो गया और इधर के 2 जब उधर जाएगा तो बात जब 0 है तो ऑलरेडी सब कुछ 0 ही हो जाएगा, इतना तो समझदार हो, ठीक है। नोट करो इन दोनों क्वेश्चंस को। देखना बच्चे, एक क्वेश्चन और है इसी एक्सरसाइज का, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। मतलब एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है 5.1 का। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ चलेंगे और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस रहने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में। इसमें तो हमने सिर्फ बेसिक्स को पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक को पढ़ा, तो हमने बेसिक में क्या क्या सीखा उसके बारे में एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या लिखा है कि फाइंड करना है ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। जो नंबर्स है वो ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको पता है डी इक्वल टू क्या होता है, ए2 माइनस ए1 और ए3 माइनस का ए2 और ए4 माइनस का ए3 होता है, ठीक है। और भी नंबर चलो देखो, a1 a2 a3 a4 a5 5 तक है, तो हम क्या कर ले, एक नंबर और ले लें a4 माइनस a3। देखो अब a2 माइनस a1 मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने दो को लेके चलेंगे तब ज्यादा बेटर रहेगा। देखो a2 कितना है हमारे पास 7 है, माइनस a1 कितना है हमारे पास a है, ठीक है। a3 कितना है हमारे पास b है और माइनस a2 कितना है 7 है। से ध्यान से देखना, तो हमारी यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगी, ये a को उधर ले जाओ तो ये हो गया a प्लस का b और ये हो गया 7 इधर आके मतलब 7 और 7 14, मतलब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनी a प्लस बी इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखना दूसरी कंडीशन है a3 माइनस का a2 और इक्वल टू a4 माइनस का a3। तो करते चले जाओ, है ना, हो सकता है आंसर कहीं ना कहीं हमें मिल जाए। ये हमने क्या बार लिख दिया, a1 a2 a3 a4 a5, अच्छा 5 के लिए लिखा है a5 माइनस a4, ठीक है। देखो a3 हमारे पास कितनी वैल्यू है, b है, माइनस a2 हमारे पास कितनी है 7 है, लिख देंगे। a4 हमारे पास कितनी वैल्यू है, a4 23 है, माइनस a3 हमारे पास कितनी वैल्यू है, b है, लिख देंगे। सही, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ध्यान से, b को इधर लेके आओ तो ये हो गया 2b, 7 को इधर लेके जाओ तो 30 हो गया, बस समझ में आई। 7 उधर जाएगा तो 23 और 7 30 हो गया। b इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 30 अपॉन में 2, और 2 से 30 को काटोगे तो b की वैल्यू हमारे पास पहले नंबर पे आ गई 15। बात समझ में आई। अब देखना b की वैल्यू 15 आ गई तो फ्रॉम फर्स्ट से हम बात कर सकते हैं,
क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट में ए की वैल्यू ही तो लेके आनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट से ए प्लस का 15 और इक्वल टू 14, मतलब ए इक्वल टू कितना आ गया 14 माइनस का 15, 14 में से 15 गया माइनस का 1 बचेगा। कहने का मतलब है ए की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 1। सही, ए और बी आ चुकी है, सी की तरफ और चलेंगे। देखना अच्छा क्वेश्चन है ना ये, और एग्जाम में आया हुआ भी है। और ये एग्जाम में कब आया है देखना, 2020 में ये एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे सिंपल चैप्टर मैथमेटिक्स में, सबसे सिंपल चैप्टर यही है, ठीक है। अगला देखना क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है क्या कि मतलब अगला क्वेश्चन नहीं, ए और बी तो हो गया, सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हम लोग क्या ले लें, A4 माइनस ए का 3 और A5 माइनस का ए का 4। जो A4 हमारे पास कितना दे रखा है, 23 दे रखा है, और A3 हमारे पास क्या दे रखा है, B दे रखा है, ठीक है। A23 माइनस का B, और A5 हमारे पास कितना दे रखा है, C दे रखा है, और A4 हमारे पास कितना दे रखा है, 23। सेम देखो भाई, अब b की वैल्यू हमें 15 पता है, हम इसमें रख सकते हैं, मतलब 23 माइनस का 15 और इक्वल टू c माइनस का 23। 23 में से 15 गया 8 बचा, इक्वल टू c माइनस का 23, मतलब c इक्वल टू हो गया 8 प्लस का 23। 8 और 23 को ऐड करोगे तो ये नंबर बनेगा हमारे पास कितना, 31, मतलब c इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना, 31, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 31। ये क्वेश्चन 2020 का आया हुआ है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या मैथ का, चाहे वो किसी भी क्लास की मैथ हो, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, राइट वे इंडिया चैनल को सिर्फ पर सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस पर एक बेल आइकन आती है, उसके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना है, और मैथ का जो डर है उसको खत्म करना है, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है, किसी भी क्लास में आप हो, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो सिर्फ एक ही काम करना है, राइट वे इंडिया को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। अगले अब हम क्या चलेंगे, अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 5.2 5.1 समाप्त हुई, ठीक है। 5.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमने सिर्फ इतना ही सीखा कि A1 A2 A3 D कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशनों के बीच में जैसे इसमें एक बात कर ली थी कि अल्फाबेटिकली कौन सा नंबर कैसे निकलता है, के की वैल्यू भी पूछ ली थी, उस तरह के क्वेश्चंस हो गए थे। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, क्या बोल रहे हैं अगली एक्सरसाइज में, हम उस पर बात करेंगे। देखा, अगली एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 5.2 की तरफ अब हम चल रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 की तरफ, जिसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने ये चीज पढ़ ली थी कि किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक किया जाता है, किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को फाइंड किया जाता है, किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक डिफरेंस निकाला जाता है। अब हमें बात करनी है कि nth टर्म को कैसे निकालना है, मतलब किसी की कोई टर्म दे रखी हो, मतलब अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अगर दे रखा हो तो 13 कोई सा भी नंबर, मतलब nth टर्म की वैल्यू को कैसे निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था कि tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, वेयर जहां पर a जो होता है आपको पता है, a जो होता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है भाई, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, डी डिफरेंस होता है, और एन हमारा नंबर रहता है, एन हमारा नंबर रहता है, ये हमने बात कर ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मतलब ये हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे जो फार्मूला हमको दे रखा है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का लिखा है फाइंड द 30 टर्म्स ऑफ द एपी 10 7 4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 10 7 4 डैश 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 आर एन एपी, मतलब ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है तो इसका ए निकाल लोगे, ए हमारे पास कितना आ गया 10 आ चुका है, ठीक है। डिफरेंस अगर निकालोगे तो डिफरेंस होता क्या है, a2 माइनस a1 होता है, और a2 हमारे पास कितना है 7 है, और a1 हमारे पास कितना है 10 है, ठीक है। ऐसे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 7 में से 10 गया माइनस का 3 आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ सर भाई जो डिफरेंस है वो सिर्फ इन्हीं दोनों से क्यों, हो सकता है डिफरेंस गलत भी हो, जरूरी थोड़ी, लेकिन चेक करने के लिए, अपनी सांत्वना के लिए, केवल अपनी सांत्वना के लिए
आप क्या करेंगे, आप चेक कर सकते हैं A3 माइनस A2 निकाल के क्या ये भी बराबर आ रहा है। लेकिन जब जब AP के बराबर AP दे रखा होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो डिफरेंस सेम रहेगा। तो देखना A3 माइनस A1 मतलब A3 हमारे पास 4 है और A2 हमारे पास कितना है 7 है। 4 में से 7 गया, माइनस का 3 बचा। ठीक है, तो D हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, और इधर का D हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। देखो दोनों में D डिफरेंस, मैंने क्या बोला ना कि डिफरेंस सेम आएगा, तो डिफरेंस सेम आया। ठीक है, अब A की वैल्यू 10 हो गई, D की वैल्यू माइनस का 3 हो गई। पॉइंट कौन सा पूछ रहे हैं, T30 मतलब 30वां टर्म पूछ रहे हैं, 30वां नंबर का टर्म बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस और n की जगह पे 30 माइनस का 1 और इंटू में D। A मेरे लाल कितना है, A है 10 और प्लस 30 में से बन गया 29 हो गया, 29 और मल्टीप्लाई D हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 3। ठीक है, तो देखो ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 9 जा 27 का 7, 2 बचा, 3 9 जा 27 का 7, 2 बचा, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, 10 माइनस 87 हो गया, और 10 में से 87 को माइनस करोगे तो नंबर आएगा 77, जो हमारी कौन सी टर्म है, T30। ठीक है, T30 हमारी टर्म है। T30 पे क्या लिखा है, माइनस का 77, और यही हमसे बोल रहे हैं, मतलब इसके 30वें नंबर पे, मतलब पहला दूसरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th 30वें नंबर पे कितना नंबर लिखा होगा, माइनस का 77। बात समझ में, ये इसके कहने का मतलब है, मतलब अगर ये सीक्वेंस आगे बढ़ाओ तो 30वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा, माइनस का 77। बस पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसा नहीं है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, तो एमसीक्यू हमारा गलत नहीं जाए उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो 20 मार्क्स है ना वो एमसीक्यू से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं एडवाइस सिर्फ यही बोलूंगा कि आप मैथ के एग्जाम जब देने जाए तो सबसे पहले चाहे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, एमसीक्यू के जो फिक्स नंबर है उन्हें क्लियर करें, क्योंकि एक बार को हो सकता है आपको लॉन्ग शॉर्ट में दिक्कत आए, लेकिन एमसीक्यू के जो फिक्स नंबर है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बिल्कुल फिक्स हैं, उनमें आपका कोई कुछ भी नहीं कटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, सिर्फ जो भी नंबर रहेंगे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करके आंसर जो भी आएगा, लेकिन बिना सॉल्व करे मत करना, तुक्के नहीं लगाना है, 4 के पीछे नहीं भागना है। मैं फिर बोलूंगा 4 के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ एक पर मेरे भाई, सिर्फ एक पर अपनी निगाहें टिकानी है, एक का ही होके रह जाना है। 4 के चक्कर में पड़ोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और अंदाजे लगाओगे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक का होके रह जाओ। ठीक है, एक का होके रहने में ही सब कुछ है, मतलब एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, 4 के चक्कर में मत पड़ना कि हम ये भी लगा लें ये भी लगा लें। जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं ना तो चारों के चारों ऑप्शन हमें एक से लगते हैं, हमें लगता है कि ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, जिसकी वजह से हम 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं वो बिल्कुल गलत करके आते हैं। ठीक है, तो हमें एमसीक्यू पे बहुत ध्यान देना है, एक भी एमसीक्यू हमारा गलत नहीं जाना चाहिए, 20 के 20 एमसीक्यू बिल्कुल करेक्ट जाने चाहिए, और उसके लिए आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें जो प्रत्येक चैप्टर की हैं उन पर ध्यान देना है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। मैंने बोला ना कि ये nth टर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब nth टर्म के जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिख ले रहे हैं, क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ही रिलेटेड सभी क्वेश्चन होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। क्या बोल रहे हैं, सुना, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 21 18 15 12। ठीक है, 21 18 15 और 12 डॉट 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 आर इन एपी, आर इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे हम एपी के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पता नहीं कौन सी टर्म की वैल्यू, मतलब कौन से नंबर की वैल्यू है ना, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई टर्म है जो क्या है, माइनस का 81 है, पता नहीं एन की किस वैल्यू के लिए। ठीक है, अगर एन की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड इज एनी टर्म जीरो, जबकि इसमें एक टर्म हमारी जीरो भी आएगी। देखो जब माइनस का नंबर जा रहा है ना, प्लस के माइनस की नंबर जा रहा है, तो हमारा एक नंबर इसमें जीरो भी होगा, ये भी बोल रहा है। अब पूछ रहे हैं कि अगर वो जीरो होगा तो कौन से नंबर पे होगा, मतलब वो टर्म कौन सी होगी जिसका नंबर जीरो होगा। गिवन रीजन फॉर योर आंसर, आंसर का रीजन बताना है, तो देख रहा हूं क्या करना है, a इक्वल टू हमारे पास 21 दे रखा है, डिफरेंस निकालना है, तो 18 में से 20 बन गया, 18 में से 20 बन गया, या 15 में से 18 गया, तो इस सबका नंबर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा।
ठीक है, ए और डी पता चल गया, ए है 21 और डी है -3। अगला पॉइंट देखना क्या लिखा है, टी एन इक्वल टू ए की जगह पे ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। सुना, टीएन जो है, टीएन मतलब nth टर्म जो है, पता नहीं हमें कौन सी है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, -81। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 21 है, लिख देंगे। एन की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि वही तो निकालनी है, और डी की वैल्यू लेकिन हमें पता है कितनी है, -3। तो देखना -81 लिखा रहेगा, 21 इधर ले आओ तो माइनस का हो गया 21, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो गया, -3 मल्टीप्लाई एन और माइनस प्लस 3 बन जाए 3। तो ध्यान से देखना, -81 और -21 नंबर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, मतलब -102। ये 3 भी इधर आएगा तो -3 हो गया, इक्वल टू हो गया -3n। ध्यान से देखना, 3n माइनस का और इक्वल टू -105। ठीक है, तो 105 लिखा है ना, देखना 105 माइनस से माइनस कट गया, 3n इक्वल टू हो गया 105, n इक्वल टू हो गया 105 अपॉन में 3 से इसको काट सकते हो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब n इक्वल टू आ गया 35। मतलब जो टर्म है इस टर्म में जो सीक्वेंस दे रखी है 35 नंबर पर 1 2 3 4 5, मतलब A30 मतलब T35 इक्वल टू आपके लिए दे रखा था -81। अगर T35 -81 दे रखा है, ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अब बोल रहे ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। अब कौन सी टर्म जीरो होगी, जीरो के लिए भी देख लो, तो जीरो इज इक्वल टू पता नहीं कौन सी टर्म जीरो होगी, तो ए हमारा सेम रहेगा 21 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी हमारा सेम रहेगा -3। तो देखना 21 इधर आएगा तो माइनस का हो गया 21, ये माइनस का 3n माइनस प्लस का 3 भी इधर आएगा तो माइनस का 21 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 3n। 21 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 3n। n इक्वल टू हो गया 24 अपॉन में 3 8 जा 24, मतलब n की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, n इक्वल टू हमारे पास कितना आ चुका है, 8। हमारा n की वैल्यू 8 आ चुकी है, n इक्वल टू हमारा 8 हो चुका है, मतलब 8th नंबर पे। हेंस आप लिख सकते हो, हेंस the eighth term is 0। 8th टर्म जो है वो कितनी है, 0 है, ये हमें पता चला यहां से। मुझे लगता है कि यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से हमारी शुरुआत होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशनों की तरफ अग्रसर होने की और एक तरह से अच्छे लेवल के क्वेश्चनों तक पहुंचने की। तो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ अगर 17th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दे रखी है, उसकी 17th टर्म दे रखी है 67 अगर है तो पी की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब है T17 मतलब 17th टर्म जो है वो 67 है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। अगर ऐसा बोल दिया और साथ ही साथ हमें क्या क्या पता है कि गिवन दे रखा है यहां पे कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p माइनस का 9 है। डिफरेंस अगर हम निकालें तो p माइनस का 5 और माइनस का p माइनस प्लस हो गया 9 हो जाएगा, p से p कट गया, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा डिफरेंस। d की वैल्यू 4 है, तो ध्यान से लिख रहा T17 इक्वल टू दे रखी है 67, नंबर क्या आएगा a प्लस 17th माइनस 1 और इंटू डी और इक्वल टू हो गया 67। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है पी माइनस का 9 और प्लस 17 में से बन गया 16 बचा, और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू दे रखी है 4 और इक्वल टू 67। ध्यान से देखना, p माइनस 9 ये हमारे पास क्या हो गया, p इज इक्वल टू 67 लिखा रहेगा, माइनस का 9 इधर आया, प्लस का 9 हो गया, सो 16 4 जा 64 जो इधर आके माइनस का हो गया। ध्यान से देखा, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 में से 67 गया, 3 बचा, और 3 और 9 कितना हो गया, 9 और 3 हो गया हमारे पास कितना, 12। आप बोल सकते हैं कि p की वैल्यू कितनी आई, 12। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आई, 12 आ गई है, हमें दिक्कत नहीं लेनी है, p की वैल्यू 12 आ चुकी है, p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा
ट्रिकी, थोड़ा सा सॉल्व करने लायक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है शायद ये। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है, बेसिक वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना, और स्टैंडर्ड वाले तो भाई कर ही लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस कॉमन डिफरेंस रहता है छोटा छोटा। जैसे बच्चे जो होते हैं वो बेसिक्स अगर होती है उनपे, तो वो आईटी के सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन स्टैंडर्ड वाले हमारे बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो देखना आगे क्या लिखा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, पता नहीं एपी कौन सी है, लेकिन हमें यह पता है कि उसका थर्ड नंबर और उसका फोर्थ नंबर, उन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। क्या दे रखी है, थर्ड नंबर की वैल्यू 4 है और फोर्थ नंबर की वैल्यू माइनस का 8, नो सॉरी फोर्थ नहीं, नाइन्थ नंबर की वैल्यू माइनस का 8 है। थर्ड नंबर पे 4 लिखा है और नाइन्थ नंबर पे 8 लिखा है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो हमें ए और डी पता करना है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलेगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या लिख दोगे आप इसको, a प्लस 2d इक्वल टू 4 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। दूसरी T9 के लिए अगर हम देखें तो T9 के लिए क्या रहेगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू माइनस का 8। क्या रहेगा, a प्लस 9 में से बन गया 8d और इक्वल टू माइनस का 8 हो गया। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास क्या, सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई और सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पे बात कर लें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम बात करें तो क्या आएगा, a प्लस का 2d और इज इक्वल टू 4 और नीचे आएगा a प्लस का 8d और इज इक्वल टू माइनस का 8। सब्सट्रैक्ट करोगे, सब्सट्रैक्ट जब हम लोग करेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होंगे मतलब नीचे वाले के सबके साइन चेंज। a से a कट गया, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा माइनस का 6d है ना। 8 और 4 कितना हो गया, 8 और 4 8 और 4 8 और 4 12 हो गया। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 अपॉन माइनस का 6 मतलब 6 2 जा 12, d की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक है, d की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब d की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो किसी एक से ले लो, फ्रॉम फर्स्ट पे आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या लिखा है, a प्लस 2 मल्टीप्लाई और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, वो लिख दोगे और इक्वल टू दे रखी है 4। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया और इक्वल टू है 4। a इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस का उधर जाएगा प्लस का 4 हो गया। a इक्वल टू हो गया 4 और 4 8। देखो ना, a की वैल्यू भी पता चल गई और d की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, देखो a और d तो पता चल गई। अब देखना क्या पॉइंट बोल रहा है, जो पॉइंट बोल रहा है हमें उस पर बात करनी है कि पॉइंट में क्या पूछ रहा है। तो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे हमसे बोल रहे हैं कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमें ये वैल्यू पता चल गई तो विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 0। पता नहीं कौन सी टर्म, हमने मान ली वो टर्म n है और उसकी वैल्यू 0 है। मतलब यहाँ पे ये बताना है कि 0 नंबर किस टर्म पे होगी, किस वैल्यू पे होगी। अगर थर्ड नंबर पे 4 है, नाइन्थ नंबर पे -8 है, तो 0 किस नंबर पे होगा। तो देखेंगे ध्यान से क्या करना है। तो tn के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू टी और इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 8 है, प्लस लगाओगे, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू आप पता कर चुके हो माइनस का 2 है और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2n हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाए 2 हो गया और इक्वल टू माइनस का 8 हो गया। माइनस का 2n यहीं पे रहेगा और माइनस 2 प्लस का उधर जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 8 और माइनस का 2, मतलब माइनस का 2n इक्वल टू माइनस 10 हो गया। n इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना, माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, 2 से 10 को काटोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, फिफ्थ। मतलब फिफ्थ टर्म पर हमारा जो 0 वैल्यू रहेगी वो फिफ्थ टर्म पे रहेगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फिफ्थ टर्म पे हमारा जो नंबर रहेगा nth टर्म का वो 0 रहेगा। कब, जब हमारी टर्म फिफ्थ वाली होगी। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो इसे नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आएगा भी एग्जाम में, इस तरह से नोट करना है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, एनसीईआरटी का ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो इसके क्वेश्चंस हमें अच्छे अच्छे मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें सॉल्व भी करना है। क्या लिखा है कि द एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। देखो बेटा क्या लिखा है कि एक एपी है जिसमें कंसिस्ट होते हैं टोटल 50 टर्म्स।
ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब टोटल टर्म हमें पता चल गए कि n इक्वल टू हमारे पास 50 है। ठीक है, n इक्वल टू तो 50 है, मतलब टोटल टर्म हमारे पास 50 है, ये हमें पता चल गया। और हमें इसमें एक पॉइंट पता और चला कि विच जिसका मतलब टोटल 50 टर्म है जिसमें से थर्ड नंबर पे लिखा हुआ नंबर हमारे पास कितना है, 12 है। और एंड द लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50 वाली होगी। 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 50 होगी ना। 50 टर्म हमारे पास कितनी है, 106 है। बात 2 पॉइंटों की हो गई। 2 पॉइंट हमें इसमें भी पता चल गए। एक पता चल गया कि थर्ड टर्म पे 12 लिखा है और 50 टर्म पे 106 लिखा है। अगर इतना लिखा है तो हमें क्या बता देना है कि 29 टर्म पे क्या होगा। अब 29 टर्म पे क्या होगा, इसके लिए हमें ए और डी के वैल्यू को पता करना है, वो हम यहीं से कर पाएंगे। तो देखना ध्यान से, क्या रहेगा, a प्लस 3 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 12 लिखेंगे ध्यान से। तो क्या लिखोगे, a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन a 50 लिखा है तो a 50 को क्या लिखोगे, a प्लस 50 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 106, ये हो गया कितना, a प्लस 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। तो देखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड पे अगर बात करोगे तो a प्लस का 2d और इक्वल टू 12 हो गया। दूसरी इक्वेशन आ गई a प्लस का 49d और इक्वल टू 106 हो गया। ठीक है, सॉल्व करोगे, साइन चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करोगे तभी काम चलेगा। a से a कट गया, 49 में से 2 गया, माइनस का बचा 47d। 106 में से 12 को अगर आप माइनस करते हैं, सॉरी 106 में से 12 को माइनस करते हैं, नंबर आएगा माइनस का 94। ठीक है, माइनस का 94 आएगा और माइनस का 94 आपके पास नंबर क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो गया 94 अपॉन में 47, 2 जा मतलब d इक्वल टू आपके पास आ गया 2। देखो ध्यान से, d की वैल्यू 2 को हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से ले ले, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखिए, a प्लस 2 मल्टीप्लाई d मतलब 2 और इक्वल टू 12। a इक्वल टू हो गया 12 तो लिखा रहेगा, 2 2 जा 4 जो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो गया 8। मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई, निकालनी कौन सी टर्म है, t29 निकाल सकते हो ना। देखो a प्लस 29 माइनस का 1 इंटू टी, देखो a की जगह पे क्या 8 आ गया, प्लस 29 माइनस 1 मतलब 28 हो गया, और d की जगह पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। 8 लिखा रहेगा, 2 8 जा 16 का 6 1 बचा। ठीक है, 1 बचा तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया। 8 प्लस 56, ठीक है, 8 8 जा 64 नंबर हमारा ये आ गया। t29 पर लिखा हुआ नंबर 64 आएगा, यही इसका आंसर है। नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि आपको हो सकता है कि कम समझ में, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम खड़े हैं तो परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा है कि विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे भाई दे रखी है 43, 53 और 48 और 43। ये हमारी बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। आप बोलेंगे RNAP, ये हमारे नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन सी बात है कि a इक्वल टू 53 हो गया। अगर d की बात करोगे तो 48 में से 53 और 43 में से 48, अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, डिफरेंस हमारा माइनस का 5 आ चुका है। अब बोल रहे हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। भाई ये तो डिफरेंट हो गया, वाकई में डिफरेंट हो गया कि पहली नेगेटिव टर्म बताइए। अब हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि कौन सी नेगेटिव टर्म होगी, तो अब कौन सी नेगेटिव टर्म होगी, तो इसके लिए हम एक ही बात बोल सकते हैं कि यहां पर जो भी टर्म होगी उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए, उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए किससे, 0 से। यही तो बोल सकते हैं हम इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते कि जो भी यहाँ पे nth टर्म है उसकी वैल्यू 0 से कम है, और 0 से कम वाली टर्म नेगेटिव है। जो भी पहली होगी वही इसकी टर्म होगी। अब पहली कैसे निकलेगी, देखिए an के लिए क्या रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है, 50 का 3 है,
ठीक है, प्लस का n की वैल्यू हमें खुद नहीं पता है ना, हमें खुद नहीं पता, तो हमें ऐसे ही चलना है। क्या लिख देंगे आप, n माइनस का 1 और इंटू डी, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो गया 53। ठीक है, क्या लिख दोगे आप इसको, डी की वैल्यू तो शायद दे रखी है, माइनस का 5 लगाओ इसको, तो ये हो गया माइनस का 5 और ब्रैकेट में n माइनस का 1 लेस देन माइनस का 53, माइनस से माइनस हटा दो, n माइनस का 1 लेस देन ये हमारा 53 उसके अपॉन में चला जाएगा, है ना, क्या लिख देंगे हम 53 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस का 1, ये क्या हुआ, n माइनस का 1 इंटू 5, देखिए ध्यान से 53 लिखा है, लिखे रहने दोगे, डी की वैल्यू किसमें दे रखी है, माइनस का 5 है, तो ये नंबर आएगा माइनस का 5 मल्टीप्लाई n माइनस का 1 लेस देन 0। ठीक है, ये नंबर उधर चला जाएगा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा 5 n माइनस का 1 और ये नंबर ग्रेटर देन की तरफ पहुंच गया, मतलब उधर जाएगा प्लस का तो तभी होगा ना, और इक्वल टू में लिखा है 53, n माइनस का 1 ग्रेटर देन 53 अपॉन में 5 हो गया, n आप बोल सकते हैं इज ग्रेटर देन हो जाएगा 53 अपॉन में 5 और प्लस के 1 के। ठीक है, तो n ग्रेटर देन हो गया, 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5 बन जा, 5 10 जा 50, 0.56 जा 30 प्लस का 1, मतलब n ग्रेटर देन हो गया 11.6। अब 11.6 n की वैल्यू जो है वो 11.6 के आसपास आ रही है, तो 11.6 का मतलब है हमारा नंबर जो रहेगा, nth टर्म जो रहेगा वो 12 लिख सकते हैं आप, 12 नंबर का जो पॉइंट रहेगा, क्योंकि पॉइंट में हमें चलना नहीं है, पीछे की तरफ चलना नहीं है, आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, तो हमारे पास 12 नंबर पे जो भी नंबर होगा वही इसका नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 12th टर्म। देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 2015 में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है, बोल क्या रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6, 13, 20 और 216। मतलब 6, 13, 20 और डॉट 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 216 दे रखी है, मिडिल टर्म पूछ रहा है, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, मतलब बीच की टर्म क्या होगी। अब मिडिल टर्म क्या होगी हमें नहीं पता, जो हमें पता है पहले हम वो लिख ले। हमें पता है कि a की वैल्यू तो 6 है, ठीक है, a की वैल्यू 6 है, पहले हमने ये बात कर ली। अब डिफरेंस भी पता कर लिया, तो डिफरेंस 13 माइनस 6 हो गया, या आपका 20 माइनस का 13 हो गया, तो 13 में से 6 गया कितना बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा। मतलब हमें डिफरेंस भी शायद पता चल गया कि डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए पता नहीं ये 216 कौन सी टर्म है, तो सबसे पहले तो मिडिल टर्म के लिए जरूरी है टोटल टर्म का पता होना, क्योंकि टोटल टर्म से ही तो मिडिल टर्म पता चलेगी। तो देखना टोटल टर्म हमें पता नहीं, तो हमें सबसे पहले तो लास्ट वाली टर्म की ही वैल्यू बतानी है कि वो है कौन सी टर्म। तो देखना tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लगा देंगे। यहाँ पे जो tn मतलब लास्ट टर्म जो है, ऐसे आप an से डिनोट करो, ठीक है, लास्ट टर्म जो है वो कितनी है, 216 है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, n माइनस 1 लिखा रहेगा, d की वैल्यू हमारे पास 7 है। यहां से देख रहा 216 हो गया, 6 इधर आएगा माइनस का 6 हो गया, इक्वल टू n 7n हो गया, ठीक है 7n और माइनस का 7 बन जा 7 हो गया। 216 में से 6 को माइनस करोगे, नंबर आ गया 210 और 7n और माइनस का 7 नंबर हो गया 7n इक्वल टू 217। ठीक है, तो n इक्वल टू हो गया 217 अपॉन 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 31। बात समझ में आई। टोटल जो लास्ट टर्म है वो 31 वाली टर्म है। अगर ये टोटल लास्ट टर्म वाली वैल्यू है
तो हमें मिडिल टर्म निकालनी है। नाउ फॉर मिडिल टर्म, नाउ फॉर मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना है? तो आपको नॉर्मली पता होगा कि मिडिल टर्म के लिए हमको क्या करने का है। अगर n हमारा ऑड नंबर होता है तब, वेयर विच n इक्वल टू ऑड नंबर, n अगर ऑड नंबर हो तब क्या रहता है मिडिल टर्म के लिए? n प्लस का 1 अपॉन में 2 रहेगा। n की वैल्यू 31 है, प्लस का 1 अपॉन में 2 रहेगा, 32 अपॉन 2 हो गया, 2 से काटोगे तो 16 हो गया। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म हो गई मतलब 16 आई है मिडिल टर्म, उसकी वैल्यू पता करनी है। तो t16 हमें पता करना है। t16 मतलब a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हो गया। a की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 6 है, प्लस का 16 में से बन गया 15 बचा, और d की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 7 है। 6 और प्लस 15 7 जो कितना हो गया 5 और 5 7, ये कितना हो गया 105। नंबर आ गया 111। हमारे पास जो t16 नंबर आ गया वो आ गया कितना 111। 111 ही हमारा इसके मिडिल टर्म वैल्यू है। नोट करना है इसको। देखना अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का होने वाला है, जिसमें हमसे क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू को हमें बताना है, जिसमें nth टर्म जो है ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों के अर्थमेटिक प्रोग्रेशनों का जो nth टर्म है वो दोनों में एक दूसरे के इक्वल है। मतलब nth टर्म की वैल्यू दोनों में एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना है क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट अगर हम बात कर ले, फर्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65 और 67 डैश 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 दे रखी है। ठीक है, सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात कर ले तो 3, 10, 17 डैश 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 दे रखी है। ठीक है, ये सेकंड हो गया और ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सुनते रहना क्या बोल रहा है। अगर हम इसके ए की बात कर ले तो A1 हमारा इसमें दे रखा है कितना 63 दे रखा है, और डी हमारे पास कितना दे रखा है। अगर हम बात कर ले डी डिफरेंस की अगर हम बात कर ले तो 65 में से 63 गया, 65 में से 63 गया, नंबर हमारे पास कितना बचेगा D2। सही है, तो D1 की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई और A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 63 हो गई। अगर A1 की वैल्यू 63 हो गई और D1 की वैल्यू 2 हो गई तो आप Tn निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। Tn हमारे पास क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, Tn हमें पता ही नहीं है पहले तो। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा a कितना है 63 प्लस n माइनस का 1 और d हमारे पास कितना है 2 है, वो लिख लेंगे। नंबर आ गया Tn इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस का 2।
नंबर हो गया tn इक्वल टू 63 में से 2 गया 61 हो गया प्लस का 2n। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे हम इसको। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड वाले में बात कर ले तो a2 हमारे पास कितना दे रखा है 3 दे रखा है, d2 हमारे पास कितना दे रखा है 10 माइनस का 3, 10 में से 3 गया 7, 7 बचा। कहने का मतलब है d2 हमारे पास कितना दे रखा है 7, d2 7 दे रखा है, a2 हमारे पास 3 दे रखा है। इसके लिए tn निकालोगे तो कितना आएगा, tn आएगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ठीक है, ये हमारा a1 इंटू d1 है। ऐसे देख रहा क्या रहेगा, tn इक्वल टू a2 हमारे पास कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू 7। क्या लिखोगे 3 प्लस 7n माइनस का 7, 7n और माइनस का 4 हो गया tn की वैल्यू। अब ध्यान से देखना ये tn है और ये भी हमारा tn है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने समझ में आया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि इनके जो nth टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल है। कहने का मतलब है मैं इसको tn डेक्स मान ले रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस ना लगे। कहने का मतलब है tn और tn डेक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही बोला है अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो n की वैल्यू हमें बतानी है। तो ध्यान से देखना tn हमारा क्या है 61 प्लस का 2n और ये हमारे पास कितना है 7n और माइनस का 4। ध्यान से देखना 2n उधर जाएगा तो 7n माइनस का 2n हो गया, 4 को इधर ले आओ तो 61 प्लस का 4 हो गया, 7 में से 2 गया 5n बचा, 5n इक्वल टू हो गया 65, n इक्वल टू हो गया 65 अपॉन में 5, 65 को 5 से करोगे 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। बता n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे लाल, 13th नंबर हमारा इस n की वैल्यू आ गई है। आप क्या लिख देंगे फॉर 13th टर्म, फॉर 13th टर्म द nth टर्म, द लास्ट टर्म बोल सकते हो, द बोथ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो, बोथ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव सेम टर्म। इसी कंडीशन पे हमारे पास दोनों टर्म जो है 13 टर्म जो है n की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के बराबर आएंगी जब n की वैल्यू 13 होगी। तो इसके लिए भी n की वैल्यू 13 होने पे बराबर आएगी, इसके लिए भी n की वैल्यू 13 होने पे बराबर आएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पार्ट 1 हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है उसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो पार्ट 2 की रहेगी, जिसमें हमारा जो पार्ट रह गया है इस एक्सरसाइज 5.2 का और एक्सरसाइज हमारा 5.3 रह गई, उन दोनों के क्वेश्चंस को रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।